अंधेरी वेस्ट में वैक्सीनेशन का इंतजाम जो है यहाँ पर किया गया है, लोगों को कितना लाभ हो सकता है? लोगों को सबसे ज़्यादा तो लोगों को लाभ हो सकता है, क्योंकि वैक्सीनेशन को लेके देश के प्रधानमंत्री ने जो राजनीति की है, गंदी, ओछी और इस देश के नागरिकों के जीवन के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, जो कभी भी मंजूर नहीं होगा। हमारी वैक्सीन बाहर मुफ्त में देके वो विश्वगुरु बनना चाहते थे, लेकिन विश्वगुरु से तो बनने से रहा। देश में जो हालात है आज, अगर सीनियर सिटीजन को इस तरह से ये करना पड़ता है, पूरे मुंबई में 100 लोगों को ही कर सकते हैं पूरे दिन में। ये क्यों हो रहा है? वैक्सीनेशन का मतलब ये होता है, वैक्सीनेशन का मतलब ये होता है, इस वायरस के खिलाफ जो लड़ाई इंडिविजुअल लड़ना चाहता है, नागरिक लड़ना चाहता है, वो उसके लिए उसकी बॉडी प्रिपेयर हो। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ, इस देश में खांसी से लेके आज तक कांग्रेस के सरकार ने 12 ऐसी वैक्सीन बनाई और लोगों को मुफ्त दिया। और कभी भी ऐसा आपको कभी सुनाई दिया? एक बूंद जीवन की याद है? हमारी आशाताई हो, हमारा सारा ये हेल्थ विभाग हो, सारे लोगों ने, कभी आपको महसूस हुआ ये इस तरह का? ये क्यों हो रहा है? विश्व में क्यों नहीं हो रहा? पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में जब लॉकडाउन हुआ तो उस देश के प्रधानमंत्री हो, प्रेसिडेंट हो, उन्होंने अपने नागरिकों का टीकाकरण किया, उसके लिए इस्तेमाल किया उन्होंने, और मुफ्त। ये मेरे देश में 130 करोड़ 132 करोड़ की आबादी का यह दुर्भाग्य है, आज भी हमें यह बताया जाता है कि आपको विकत लेनी पड़ेगी। क्यों? तो ये वैक्सीनेशन सेंटर का बहुत ही ज्यादा अहमियत है। अब जिस एरिया में, जिस हलके में आप हैं, सोच लीजिएगा कि यहाँ का एक 60 साल से ज़्यादा उम्र की मेरी माँ हो, मेरे कोई ये हो, बुजुर्ग हो, वहाँ किसी एक सेंटर पे जाके, जो कि पहले 130 सेंटर ही थे इस मुंबई में, मुंबई कांग्रेस ने ये मांग की थी, मैंने मांग की थी, हर वार्ड में 2 वैक्सीनेशन सेंटर होने चाहिए। मैं मुंबई मनपा का यहाँ आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हर वार्ड में, 227 वार्ड में एक एक का तो उन्होंने इंतजाम किया है। तो आने वाले कार्यकाल में मुझे यकीन है कि जैसे वैक्सीन का ये जो है सप्लाई प्रॉपर हो जाएगा, जो महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय लिया है, उद्धव ठाकरे जी ने निर्णय लिया है, बाला साहब थोरात हो, अशोक राव चौहान हो, अजित दादा हो, हम बैठे थे इसके लिए, और एक इंटरनेशनल जो टेंडर फ्लोट किया है। हमें उम्मीद है आने वाले 8-10 दिन में ये सारी वैक्सीनें प्रोक्योर हो जाएगी, मिल जाएगी, और महाराष्ट्र धड़ल्ले से फिर हमारे बच्चे 18 साल के ऊपर के, 18 से 44 हो, 45 से लेके आगे हो, सबको उनके हक का वैक्सीन मिलेगा। और मुझे इस बात की भी खुशी है, चाहे नरेंद्र मोदी व्यापार करे जो कर रहे हैं, वो तो कहते हैं कि मैं बनिया हूँ, मैं व्यापार जानता हूँ। व्यापार जानते इसलिए तो गंगा तो मैली हो गई। जिस तरह की डेड बॉडीज हम गंगा में बहते हुए देख रहे हैं, तो ये पाप किसका है? ये केंद्र सरकार का पाप है। पर मेरे महाराष्ट्र सरकार ने, हमने मांग की थी, हमारे महाराष्ट्र में टीकाकरण मुफ्त होगा, और हमने ये मांग की थी, और इसके ऊपर सरकार ने, हमारे महाआघाड़ी सरकार ने निर्णय लिया। मैं, उद्धव जी ठाकरे हमारे मुख्यमंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री अजित दादा, हमारे कांग्रेस के हमारे नेता, वरिष्ठ नेता बाला साहब थोरात, अशोक चौहान, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है, क्योंकि हम भी बैठे थे उनके साथ मुंबई का अध्यक्ष होने के नाते, तो मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि महाराष्ट्र के लोगों का
आपने ख्याल किया, गरीबों का आपने ख्याल किया, और जो बुजुर्ग जो आज इस महामारी से डर चुके हैं, हम भी डर गए हैं, आप भी घूमते हैं, आपको भी पता है, डर लगता है कि भाई शाम को घर में जाऊंगा तो घर पे मैं किस तरह से पेश आऊं। तो ये ऐसे हालात में उम्मीद ये रहती है कि देश के मुखिया सामने से आके खड़े रहे और बोले कि मैं आपके साथ हूं। देश के मुखिया तो दिखाई नहीं दे रहे, प्रधानमंत्री तो दिखाई नहीं दे रहे हैं, दूसरे जो ये है अमित शाह, 5 राज्यों में जब चुनाव था तो सारे दिख रहे थे। और विडंबन इस बात का है, वहां लाखों के तादाद में लोगों से मिलते थे, रोड शो करते थे, और 8 बजे आके बोलते थे पट्टी लगाओ। दिन भर तो कभी पट्टी लगाई नहीं उन्होंने, ना दोनों ने, ना उनके साथ चमचों ने, ना उनके लोगों ने। तो ऐसे एक जिसको कहते हैं ना फर्ज होता है कोई, आज मेरी बहन यहाँ कॉरपोरेटर है, वो फर्ज अदा कर रही है, उनका बेटा फर्ज अदा कर रहा है, उनके ये जो है हस्बैंड वो फर्ज अदा कर रहे हैं। कल अगर आपने देखा मुंबई तहस नहस हुई थी, कौन था रास्ते पे? मेरे बच्चे थे, कांग्रेस के बच्चे थे। और चाहे वो गटर साहब का मामला हो, चाहे वो बाकी सारा वो पेड़ जितने भी हो, जितने आज भी अभी नहीं हटा, तो ये सारे काम कांग्रेस पहले से करती आई है, अभी भी करती है। और मुझे फख्र होता है इस बात का, मुझे बहुत ही फख्र होता है कि हम हमेशा कहते हैं कि कांग्रेस ये हमेशा लोगों में रही है, आज दिखाई दे रही है और आप देख रहे हैं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको सब